आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अगर आप डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से तो इसका स्कोप क्या है, इसके बाद आप आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज करते हैं, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, ब्रांच का सिलेक्शन कैसे करें, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिए फ्रेंड्स। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आने वाली वीडियोस आपको इंजीनियरिंग या बिजनेस से रिलेटेड मिलती रहेगी। आगे बढ़ने से पहले हम पहले बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि जो डिप्लोमा कोर्स होता है, जो पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, ये 3 इयर्स का होता है और इसमें 6 सेम होते हैं। सेमेस्टर वाइज आपकी एग्जाम होती है। और इसके बाद में हम बात करते हैं कि एडमिशन प्रोसेस की। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं डिप्लोमा तो आपको फीस कम लगेगी। सरकारी कॉलेज की बात करें तो आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको एग्जाम देनी होती है अपने स्टेट वाइज की, उसके थ्रू आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि आपको फीस भी कम लगेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो प्राइवेट कॉलेज में सबसे पहले मेन बात आती है कि आपको अच्छी कॉलेज का सिलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि कम फीस लग रही है तो उस कॉलेज में आप एडमिशन ले लें। वहां पर अगर अच्छी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो उसका फायदा होगा आपको कि वहां पर कंपनीज आएगी, आपका प्लेसमेंट होने के भी चांसेस होते हैं। अगर आप अच्छे पढ़ रहे हैं, आपके अच्छे परसेंटेज है, आपके पास स्किल्स है, आपके पास नॉलेज है, तो वहां पर कोई सी कंपनीज आती है, वहां पर सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वहां पर ऐसे बहुत कम लोगों का सिलेक्शन होता है। वो हाई एजुकेशन की बात करें कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है इलेक्ट्रिकल से, तो इसके बाद में बीटेक करते हैं तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है। तो आपको 1 साल का प्रॉफिट भी होगा और इसके बाद में आप बीटेक कर सकते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स होता है बीटेक। और आपको पड़ेगा, अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है तो डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो 3 साल का आपका ये बीटेक आप कर सकते हैं। इस बीटेक के बाद आप एमटेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हाई एजुकेशन कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं तो साथ साथ में आप कहीं पर जॉब भी कर सकते हैं और साथ साथ में आप हाई एजुकेशन भी कर सकते हैं, बीटेक भी साथ साथ में कर सकते हैं। तो ये फायदा होगा आपका डिप्लोमा करने का। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है इलेक्ट्रिकल से तो यहाँ पर जॉब कहाँ कहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट लेवल की जेई की तैयारी कर सकते हैं, रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आती है जो इसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो साथ साथ में आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है, वहां पर ट्रेनिंग लेके इंटर्नशिप करके वहां पर आप जॉब कर सकते हैं। अगर प्राइवेट वैकेंसीज की तो प्राइवेट कंपनीज में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज होती है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वहां पर आप जॉब कर सकते हैं आपको। तो इस प्रकार से आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी वैकेंसीज आती रहती है, तो वहां पर भी आप जॉब कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप इलेक्ट्रिकल करने के बाद आप इसका बिजनेस भी आप चालू कर सकते हैं। कहीं पर आप अपनी खुद की सर्विस चालू कर सकते हैं। कहीं पर अपने जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट निकलते हैं वायरिंग के, तो वहां पर उसके प्रोजेक्ट ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। तो इसमें अपना खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, कहीं पर शॉप खोल सकते हैं बड़ी। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, सीमेंस, एल&टी, टाटा पावर और भी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरा रिसर्च कर सकते हैं कि कहां कहां पर वैकेंसीज आ रही है। तो उसके लिए आप अपनी खुद की तैयारी कर वहां पर जॉब की तैयारी कर सकते हैं और वहां पर जॉब पा सकते हैं। तो ये फायदा होगा आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन था फ्रेंड्स कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो वीडियो में जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।